Mm-hmm. ठीक है. Okay, hold on. In last class, what we had done was हमने रिलेशनशिप को जानने की कोशिश करी थी, that रिलेशनशिप्स एक्चुअली है क्या और हम उन्हें फॉर्म करते हैं और हमें प्रॉब्लम क्यों आती है रिलेशनशिप्स को फॉर्म करने में. मतलब हमारे पास हर चीज की ट्रेनिंग होती है, we train run cars, bikes and etc. But we are not trained to function of our relationships. और जो इकलौती ट्रेनिंग हमारे पास होती है वो ट्रेनिंग होती है जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दी होती है या फिर हमारी सोसाइटी से हमने दे दी होती है. बट एक प्रैक्टिकल तौर पर उन रिलेशनशिप्स को निभाने की ट्रेनिंग हमें कहीं नहीं दी जाती है इस सोसाइटी के द्वारा या फिर हमारे स्कूल्स में या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में. और वही चीजें रीजन है कि पूरी लाइफ अपने रिलेशनशिप्स के अंदर स्ट्रगल करते रहते हैं. तो देयर आर द बेसिक रीजंस व्हाई वी फॉर्म रिलेशनशिप्स आर, फर्स्ट इज आवर सर्वाइवल नीड्स एंड आवर प्रोग्रेशन नीड्स. सर्वाइवल नीड्स में इंक्लूड होता है वो नीड्स जो हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल जब हम पैदा होते हैं तो एक ह्यूमन चाइल्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होता है और सबसे लंबे टाइम के डिपेंडेंट होता है अपनी मदर के ऊपर. ठीक है, तो हमारा मदर के साथ जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो एक सर्वाइवल नीड के ऊपर बना होता है स्टेज में. एंड क्योंकि हम वो जो हमारे इनिशियल डेज होते हैं 4-5 इयर्स, वो इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी होती है तो वो उस टाइम पे हम सबसे ज्यादा कनेक्टेड भी उनके साथ ही होते हैं. ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी फॉर्म दैट रिलेशनशिप विद आवर मदर, बिकॉज दैट्स आवर सर्वाइवल नीड्स. ठीक है, और सेकंड इज प्रोक्रिएशनल नीड. प्रोक्रिएशनल नीड इज दैट नीड जब हम प्रोक्रिएट करना चाहते हैं. ह्यूमन सबसे स्ट्रॉन्ग अर्ज, हमारे वेदास शास्त्र को उठाया जाए, सबसे स्ट्रॉन्ग अर्ज जो बताई गई है वो सेक्सुअल अर्ज बताई गई. उसका बेसिक कारण ये है कि वो ह्यूमन की ही नहीं है, ये एक यूनिवर्सल अर्ज. दिस होल यूनिवर्स वांट्स टू एक्सपेंड. अच्छा, मैं जो एक ना थर्ड कर रहा हूँ because no I can see you in a you know bigger screen जो है ना. हाँ. Okay. So you can see double Raj now. Okay. तो जो प्रोग्रेशनल नीड होती है, प्रोग्रेशनल नीड में क्या होगा कि हम ऑटोमेटिकली अपने आप को ना जिंदा रखना चाहते हैं. आप जो ब्रेन है, चाहे वो कार की तरफ भाग रहा हो, बाइक की तरफ भाग रहा हो, चाहे आपको पैसा चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, लेकिन आपकी बॉडी को सिर्फ एक चीज चाहिए, उसे बस जिंदा रहना है. दिस बॉडी, ईच एंड एवरी सेल जो आपकी बॉडी का है, आपका ब्रेन चाहे कमांड दे रहा हो, बट आपकी बॉडी हमेशा आपको कमांड दे रही होती है कि आई वांट टू स्टे अलाइव, दैट्स इट. ठीक है, अब वो अलाइव के लिए क्या काम करती है? इट फॉर बीइंग अलाइव वो प्रोक्रिएट करती है अपने आप को. इट रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ. आपके इस टाइम पे है, हम एक रिजल्ट है हमारे फोरफादर्स का जिन्होंने अपने आप को रिक्रिएट किया है in some way or the other. My forefather is alive within me. I might be having a long nose of him, of my great grandfather. Okay, so in some way or the other, he's always alive in me. So that's why he tries to procreate himself. So because of this procreational needs, हम automatically ये एक्चुअली ना सॉरी या तो म्यूट करना पड़ेगा आपको या फिर वो दो आप ऑन रखोगे ना सिस्टम्स को तो इशू आएगा ये वाला. हाँ अब ठीक है. तो जो प्रोग्रेशनल नीड है वो हमने कंप्लीट कर दिया अपना कि दैट्स द नीड ऑफ बॉडीज अर्ज टू स्टे अलाइव. Now the second point is psychological needs. हम साइकोलॉजिकल नीड हमारी वो नीड है जिसमें हम खुद को जिंदा रखने के अलावा भी हमारी एक नीड होती है टू लव समवन एंड टू गेट लव इन रिटर्न. हमारा जो भी कंफर्ट है, सिक्योरिटी है, सिग्निफिकेंस है, लव है, कनेक्शन है, कंपैशन, कंपेनियनशिप है, प्लेजर है, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीज वो है जो हम इस सोसाइटी को से लेते हैं
और कहीं ना कहीं इन रिटर्न सोसाइटी को दे भी रहे होते हैं, इन सोसाइटी के मेंबर्स को। तो ये जो डेवलप हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये इस वजह से डेवलप हुई है क्योंकि हम ह्यूमन ना एक काफी वीक एनिमल रहा है स्पीशी। ह्यूमन ऐसा नहीं रहा कि ह्यूमन के पास में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ थी या कुछ ऐसा कुछ था। हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल्स क्रीचर्स थे इस दुनिया में जो हमें विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स खत्म कर सकते थे, लेकिन ह्यूमन हैज सर्वाइव्ड बिकॉज इट हैज बीन अ सोशल एनिमल। तो वो सोशल एनिमल जब वो रहा तो उसके साथ साथ में साइकोलॉजिकल नीड्स ऑटोमेटिकली डेवलप होनी शुरू हुई। कई बार इन साइकोलॉजिकल नीड्स की वजह से होता क्या है कि आपने देखा हो कि रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक सिक्योरिटी नीड की वजह से एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ में पूरी जिंदगी बिता जाती है। हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं मोस्टली, पूरी उम्र बिता देंगी उस सारे ट्रॉमास को झेलते हुए just for the need of security. This because this is a psychological need. She has been born and brought up with this because she thinks that this is the basic need that she has to fulfill. तो और सेकंड चीज क्या होती है that इसी के साथ में ही जो इसका एक सब पॉइंट मेन पॉइंट ये है जिससे डेवलप हुई थी वो सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में क्या है, आप अगर इस दुनिया के सबसे अच्छे गाने वाले इंसान है, ठीक है, सपोज दैट इफ समवन इज जैसे लता मंगेशकर जी, ठीक है, वो बहुत प्यारा गाती हैं, ठीक है, बट उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। अगर उन्हें कोई सुनने वाला नहीं होगा तो उन्हें कितनी वैल्यू होगी। हाँ वो गा सकती हैं, मना नहीं करता, लेकिन इंजॉय भी करेंगी, लेकिन ना एक लेवल पे आने के बाद अगर उसेन बोल्ट को पता ही ना हो वो कितना तेज भाग रहा है। जब तक ये ओलंपिक गेम्स नहीं हो रहे थे या कुछ ऐसा नहीं हो रहा तो हमारे पास क्या पता था कि कौन कितना तेज भाग रहा है। तो भाग रहा होगा किसी स्टेज के अंदर, किसी दुनिया के अंदर इतने तेज भाग रहा होगा, लेकिन वो अगर उसे एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली बात है ना, वो उसके ऊपर हार्डवर्क और नहीं करेगा, सिर्फ वो अपने सर्वाइवल के लिए भागेगा, उससे ज्यादा तो नहीं भागेगा। तो दीज आर द नीड्स ऑफ सोशल नीड्स जो हमें ऑटोमेटिकली आगे बढ़ाती हैं। उसके लिए भी हम रिलेशनशिप्स फॉर्म करते हैं एट टाइम्स, अपने कंपेनियनशिप से, अपने जो अपने वर्क कल्चर के अंदर लोग हैं उनके साथ में, वो सारे हम रिलेशनशिप्स अपनी सोशल नीड्स की वजह से फुलफिल करते हैं। फोर्थ नंबर पे आती है हमारी स्पिरिचुअल नीड्स। स्पिरिचुअल नीड्स आर इज द मोस्ट बेसिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स। देखिए काफी बार देखा गया है, there is a movie if you have watched it Raji, the name is Into the Wild. एक सेकंड, मैं जो ना इसमें डिस्टरबेंस ही आ रही है जो है, then I will put क्योंकि जो है इसमें I think it's better to not to have two things की ध्यान रखते हैं ना उसमें, सॉरी। हाँ जी, ओके, गो अहेड, सॉरी। तो फोर्थ नंबर पे हमारे जो थे वो है स्पिरिचुअल नीड्स। स्पिरिचुअल नीड्स वो नीड्स है जो हमारी मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल नीड है। हम अपने गुरु के साथ में हमारी स्पिरिचुअल नीड होती है। तो जब ये गुरु और डिसाइपल का रिलेशनशिप जब फॉर्म होता है तो उसका बेसिक रीजन क्या होता है? आपने मैं वो मूवी का पूछा था मैंने आपसे, आपने इनटू द वाइल्ड देखी है क्या मूवी? कौन सी, सॉरी? इनटू द वाइल्ड। इनटू द वाइल्ड शायद, maybe I know. There was a man who left everything, his family and everything, and he goes on a journey to maybe North Pole or somewhere, I don't remember. Atlantic. He goes on a journey to Atlantic, or hitchhiking. He cuts off his all IDs and credit card and everything, and he goes on there. And in the end, he wrote something. Mm-hmm. Piece of paper. He wrote that. Mm-hmm. वो अपनी ना फैमिली, अपने पैसे और हर चीज से सोसाइटी से भाग के निकल गए थे, बिकॉज
he didn't feel like कि वो उसमें रह सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, जो कि ऐसा बहुत से लोगों ने किया है। इंडिया के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने निकले हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी नीड्स से वो अर्ज आती है अंदर से तो वो निकलते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। एंड he died because of food poisoning, but before he died alone, and he wrote in his diary, family is the most important thing in this world, and the happiness comes with family only. Mhm. Later on, even his body was recollected after 20-25 days of his death, and people used to go and watch his caravan in which he died. So he was a very famous man. But the main thing that I learned from that movie was that even though he had that urge, he was not able to survive because he didn't had a guru. Mhm. In India, whenever someone has this kind of urge and he walks into the Himalayas, the first thing that he got to strike into was a guru. Exactly. Ask questions, ठीक है, and through his experiences, he used to get wiser and wiser in his life. He used to get the directions to how to survive alone. Exactly. It's easy to survive alone for a human. If a human, अगर हमें कुछ टाइम के लिए एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाए ना, हमारे लगता है कि हमें ये पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, हमारे कलीग्स परेशान कर रहे हैं, या ये सोसाइटी परेशान कर रही है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। अगर हमें खुद के साथ भी रहने के लिए छोड़ दिया जाए 24 आवर्स 48 आवर्स, तो आपका ब्रेन ही आपको इतने नेगेटिव चेन में अंदर बांध देगा कि वही परेशान करने लग जाएगा। बिल्कुल, you are absolutely right here. हाँ, तो that's why we have this need of a spiritual need. That's why we need a guru in your life to handle this intelligence, to know how to handle this intelligence. We need a guru in this life. So that's why this spiritual need is there. अब आगे आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स में। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं पेरेंट्स ऑफ एंड चिल्ड्रन, रोमांटिक रिलेशनशिप जो हम फॉर्म करते हैं, सिक्योरिटी के लिए फॉर्म करते हैं, वो हम सर्वाइवल के लिए फॉर्म करते हैं, कई बार क्रिएशन के लिए फॉर्म करते हैं, तो ये सारे हम रोमांटिक रिलेशनशिप्स फॉर्म करते हैं। सोशल वंस में आ जाते हैं हमारे, जैसे आपके जो भी पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, कलीग्स हैं, कलीग्स में आपके रिलेशनशिप्स में आ जाएगा, सॉरी। और हेल्पिंग रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं आपके डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, जिन भी लोगों से आप बाहरी तौर पे हेल्प रहते हैं। और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। ओके, यस। योरसेल्फ पे लास्ट टाइम इन्होंने पूछा था मेरे से, हाउ रिलेशनशिप विद योरसेल्फ, मतलब कि कैसे बेटर किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशन है जो हमारा खुद से होता है, जो हमारे बाकी रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्ट करता है। आपका जैसा रिलेशनशिप खुद के साथ में होगा, वही वैसा ही आपका बाकी रिश्तों में भी रिफ्लेक्ट करेगा आपको। if you are having a bad relation with yourself, then you can't make good relations with others too. Oh, is that right? Yeah, it's totally right. If you are not in a good relation with yourself, you cannot be in a good relation with others. And the major aspect is that we are never taught how to be in a harmony with ourselves. हमें दुनिया से बात, I mean, nobody hate themselves. Then how? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। If आप एक बार जाके देखेंगे ना, एक बार ये जो भी अपने साइकेट्रिस्ट हैं या जिनके पास जो मेंटल हॉस्पिटल्स वगैरह में हैं, एक बार इन पे जाके देखेंगे, एक बार आप इनको सुनेंगे जो वहां पे आते हैं, लॉट ऑफ पीपल जो खुद को बाइट करना चाहते हैं, ठीक है, दे यूज्ड टू, इवन आई नो अ फ्यू पीपल जो खुद की बॉडी को पसंद नहीं करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, और ऐसे तो सारे हैं। वैसे एक बात बताऊं, हमारे जो माइंड का पैटर्न है वो नेगेटिव है। इन सम वे और द अदर हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक नेगेटिव की तरफ ही देखता है कि आपके पास क्या नहीं है, और इन मोस्ट केसेस बॉडी में भी यही कर रहा होता है। तो कंपैरिजन कर रहा है, कंपैरिजन कि मेरे पास ये है, मेरी बॉडी में तो ये नहीं है, ठीक, मेरे पास ये नहीं है, मेरे नोज ऐसी है यार, उसकी फिजिक कितनी अच्छी है, ठीक है, मेरी फिजिक वैसी नहीं है, मेरा वेट ऑटोमेटिक बढ़ा ही रहता है,
मेरी बॉडी ऐसी है। तो ये सारी चीजें एक बातें कर रहा होता है अपने आप से ना, और ये बातें जो वो खुद से कर रहा होता है, इस बातों को करने का तरीका हमें कोई नहीं बताता। फ्रॉम द एज ऑफ 3 वी आर टॉकिंग टू आवरसेल्व्स, और वो बात करनी कैसे है किसी ने बताई हमें आज तक? हमें दुनिया से बात करना बताया गया, पापा से बात करनी है, मम्मी से कैसे बात करनी है, दादा से कैसे करनी है, पड़ोसी से कैसे करनी है, कलीग से कैसे करनी है, सब हमें बताया जाता है कम्युनिकेशन क्लासेस में। ठीक है, सारा सोसाइटी हमें देने को तैयार है, सारा ज्ञान। खुद से कैसे बात करनी है सर, ये किसी ने बताया आज तक? नहीं। That's the most important aspect. That's true. This comes in your relationship with yourself. If you are in harmony with yourself, if you are in a good position with yourself, automatically all your other relationships will bloom. ये ऑटोमेटिक होता है। आप किसी भी मीटिंग से पहले एक बार खुद को एक बार प्रेज करके, आई एम द किंग, निकल के तो देखिए एक बार ऐसे, आई एम द किंग ऑफ दिस यूनिवर्स, and there to give whatsoever person comes into my life, I have abundance. ठीक है, एक बार निकल के देख जाइएगा, उस मीटिंग के अंदर बैठिएगा, once you sit there, किसी भी इंटरव्यू में बैठिएगा, और आपके पास जब आप इस मेंटालिटी के साथ में जाएंगे ना, what you would feel is that you have nothing to lose. वो जो कॉन्फिडेंस होगा, आप, मैं बता रहा हूं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेजन होगा वो मीटिंग या वो इंटरव्यू कभी फेल हो जिंदगी में। एंड आई डोंट थिंक वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में मैं बोल रहा हूं, आई हैवंट सीन एनीवन जो इस एटीट्यूड के साथ में सिलेक्ट ना हो वो लाइफ। तो दैट्स सिंपल एस्पेक्ट। तो ये आपका रिलेशनशिप विद योरसेल्फ है। अब सोचिए, इस रिलेशनशिप के साथ में आपने उस बंदे के साथ में एक नया रिलेशनशिप फॉर्म कर लिया जिसे आप 5 मिनट में मिल रहे हो पहली बार, वो भी सेकंड्स आपको सिलेक्ट कर देता है। तो सोचिए आपके जो परमानेंट रिलेशनशिप्स है उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता होगा इससे। तो सही बात है। तो ये आपके रिलेशनशिप विद योरसेल्फ में आता है। इसके ऊपर एक स्पेशल क्लास दी जाएगी, बाद में लूंगा मैं। आज के लिए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो how to create a good relationship with yourself? That's why I'm saying कि ये क्लास जो है एक लॉन्गर टॉपिक है, इसे हम बाद में लेंगे। एक्चुअली ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको, ये लास्ट क्लास का था, अब की क्लास का एक डिसाइडेड है। और क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से ना लास्ट क्लास में पूछा गया था, तो पूछा था, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा, और मैंने उस टाइम पे एक रिप्लाई दिया था दैट कुछ और एस्पेक्ट में, मैंने, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट मैंने क्या रिप्लाई दिया था उस टाइम पे, बट after that class ended, I realized that I need to, search out more on this. So now I'm learning more on it, and I would be conveying it in our next class. Okay. How to build a good relation with yourself. So I'm, trying to know more of it and organize that all that data in a structured form, and that I would be taking our next class with that. So next comes relationship with your loved ones. तो जो आपके रिलेशनशिप, जो आपके लव्ड वंस के साथ होते हैं, वो 6 स्टेजेस के अंदर काम करते हैं। कि आपका जो भी आपका, ये हम रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, स्पाउस के साथ में या फिर जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स रहते हैं, किसी भी तरीके का है, तो वो 6 स्टेजेस में काम करेगा। पहला वो स्टेज होता है जब प्यार भी होता है और पैशन भी होता है। ये एक हनीमून पीरियड मान के चलिए इस टाइम को। मोस्ट तो पहले के टाइम में होता तो शादी पक्की हो गई है, एंड पहले के टाइम में क्या अभी भी होता है, जैसे शादी पक्की होगी और जो शादी तक का जो टाइम है, रात भर बातें चल रही हैं, और वो सारा जो एक पीरियड है, दैट्स व्हाट वी कॉल हनीमून पीरियड। ठीक है, तो इस टाइम पे आपके माइंड में लव भी है और पैशन भी है। आप सिर्फ उस इंसान को देखने के लिए 400-500 किलोमीटर तक दूर चले जाते हैं, उसे बस एक बार मार्केट में देख लो, दैट्स इट। ये एक पैशन का पीरियड हम सभी की लाइफ में आता है कहीं ना कहीं। ठीक है, you're right, हम सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं आता है। तो दिस इज द स्टेज जब आपके न्यूरोकेमिस्ट्री जो है ना, वो पीक पे होती है, जब आपको उस इंसान में ही सब कुछ दिख रहा होता है। ऑक्सीटोसिन आपके लेवल पे पीक पे जा रखा होता है, आपके ब्रेन में है, पूरा पैशन है, सब कुछ फिल्ड अप है। ठीक है, अब ये जो हनीमून पीरियड था, ये थोड़ा सा कम होने को आया है,
शादी होने When के you बाद finally में, meet or live with that person, huh? हाँ When you finally meet or not meet, sorry, live with that person. हाँ, when you finally start to live with that person. Wait a second, I have to plug in this laptop. Just Okay. with the charger. Wait a second. Sure. Oh, sorry for the trouble. Wait a Oh, second. no. Oh, it's so second stage came. अब यहाँ पैशन थोड़ा सा कम हो जाता है over the period of अब प्यार है, no doubt, love is there, but जो पैशन है अब वो चीज नहीं हो पाती कि आप 300-400 किलोमीटर जा पाओगे सिर्फ हाँ। देखने के लिए, वो चीज नहीं हो पाएगी, ठीक है। वो शायद रोज डे मिस हो जाए, फिर भी हो सकता, फिर भी याद रहेगी, बट वो रोज डे और चॉकलेट डे पे चॉकलेट डे के आना और वो सारी चीजें मे भी थोड़ी मिस होने लग जाएंगी इस स्टेज के ऊपर। यू वुड स्टिल बी इन लव विद दैट पर्सन, और आप 2-3 दिन अगर कम्युनिकेशन आपका ना भी हो तो भी आपका चल सकता है, आपकी न्यूरोकेमिस्ट्री के अंदर जो वो एक टॉप पे था वो धीरे धीरे आप डेवलप नीचे आने लगता है, और बट यू स्टिल केयर फॉर दैट पर्सन, यू स्टिल लव दैट पर्सन, बट वो जो ऑक्सीटोसिन लेवल है वो धीरे धीरे अब कम होने लगता है, पैशन जिंदगी से कम होने लगता है। तो यहाँ पे इसके बाद हमारा जो आता है ये थर्ड स्टेज आती है। थर्ड स्टेज इज दैट स्टेज जहां पे 80% ऑफ रिलेशनशिप्स इन इंडिया स्पेसिफिकली, more than 80 actually I would say, but at least 80% of relationships are there. In this stage, no love is there and no passion is there. Yes. तो बस रह रहे हैं साथ में, हाँ. के अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। The two are just, the two, both of them just take themselves each other for granted कि ठीक है हम रह रहे हैं, कन्वर्सेशन होती है अगर शाम को, हाँ अभी भी बातें होती हैं, लेकिन होती है तो घर के खर्चे इतने हो गए हैं, चिंटू की फीस इतनी हो गई है, टीचर ने ये कहा, सिर्फ कम्युनिकेशन मोड देखिए, अगर आप फाइनेंसेस रह गया, बच्चे एक बच्चा रह गया जो उसके ऊपर अगर कोई उसके एजुकेशन के ऊपर डिस्कशन हो रही है, वो सारी चीजें हो रही हैं, और या मेल होगा कि जो कि व्हाट शुड, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें रह जाती हैं इस स्टेज पे आके ना। तो घर की EMIs, बजटिंग और ये सारी चीजें आपके रह जाते हैं। आपके बिलीव्स धीरे धीरे ना इवॉल्व होने लगते हैं, और कहीं ना कहीं आपके बिलीव्स जो हैं वो कुछ हद तक सिमिलर भी होने लगते हैं, और कुछ हद तक स्टेज पे आते आते अलग अलग भी होने लगते हैं। जब ऑक्सीटोसिन का लेवल था तो आपको बिलीव्स नजर नहीं आते, तो उस टाइम पे कुछ भी नजर नहीं आता। अब वो खामियां नजर आने लगती हैं आपको इंसान के अंदर इस स्टेज में आते आते, इन्हें उजागर होने लगती है कि हाँ इसमें तो ये भी कमी है, इसमें तो वो भी कमी है, वो सारी चीजें आपको दिखने लग जाती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नाउ इन दिस फोर्थ स्टेज इज दैट स्टेज जब आप प्लान कर रहे होते हो एस्केप का। आप ये जो एक बिलीव्स के सिस्टम जो आपने डिफरेंशिएट किए थे, इसके बाद में अब आप इससे आप पक चुके हो। अब आपको ऐसा फील होता है दैट ये रिलेशनशिप मेरे लिए है नहीं, आई वुड नीड टू एस्केप फ्रॉम इट। अब आप कॉम्प्रोमाइज करते करते थक चुके हो, आप नहीं रहना चाहते, आपका इंटरनल फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और आप इस इंसान से कहीं ना कहीं एस्केप होना चाहते हो। अब इसके लिए इस स्टेज पे आने के बाद आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जरूरी नहीं है आप वो एस्केप किसी और इंसान के अंदर ही ढूंढें, आप किसी और रिलेशनशिप में जाएं या चीट ही करें। आप हो सकता है कि कुछ और मेथड ढूंढ रहे एस्केप करने का। मे बी यू वुड ज्वाइन सम क्लासेस, मे बी यू वुड स्पेंड मोर टाइम इन योर ऑफिस, मे बी यू वुड आप वीकेंड्स पे बाहर रहना पसंद करें ज्यादा,
घर पे आए ही ना। ये एस्केप मोड में आई हैव सीन अ पर्सन इन दिस एस्केप मोड एंड द ऑफिस, जब कोविड का टाइम था, he used to go to the office, स्पेशली परमिशन लेके he used to go to the office। मतलब जब एक तो रिस्ट्रिक्टेड टाइम आया था, उस टाइम पे तो बिल्कुल ब्लॉक हो गया था, तब तो कोई बात ही नहीं थी, बट एक जब वो थोड़ा सा ईजमेंट पे आया था आफ्टर 2-3 months, he took the special permission that I won't be working from home, I need to go to the office no matter what, ठीक है। So that means that the relationship was actually burning him now. हाँ, it was a burden for him. 3 months it was like a prison for him. The whole office staff came back at 5, but he still sits there till 10 p.m. or 9 p.m. Then he slowly and suddenly he would just gulch back. अगर उसका बस चले तो जो है he can stay there now for he can stay in the office. Seriously. Because it's creating toxic, probably, you know, the relationship probably has a toxicity. Yeah. That's why. Yeah. So he has started to avoid his relationship, and he is living in a, you know, totally escape mode. Now, although he has started to, you know, channelize things in a better way over the period of time, he hasn't taken it in class, but we just had 1 or 2 conversations. Actually, he's a friend of mine. So, so things are like this. A lot of people are in these kind of in this stage, that where they are planning to escape from the from the relationship. सोसाइटी को दिखाने के लिए आप साथ में हो, आप अभी भी एक पति पत्नी हो, आप अभी भी साथ पार्टीज में जाते हो, सब कुछ सही है, लेकिन आप जानते हो कि क्या सही है। सोसाइटी, तो दैट्स इट, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं रह गया है। I think the show off जो है society और जो है parents को show off करने के लिए जो है ना, खाली maybe or if not parents जो है society को show off करने के लिए they are maintaining that now. They are maintaining that relationship. A lot of relationships are like this. Even you know that. आप इंडिया से है तो आप जानते हैं कि नहीं, in fact no, अभी it's been only 15 minutes now, है? It's been 15 minutes. I was talking to somebody who was in relationship with 7 years, married 2 days ago. Okay, that's nice. And it's fallen, you know, for something that now she lied. She didn't, you know, tell him correctly something. And today he's thinking to filing for annulment. Yeah. So Abhivi jo hai, I didn't read now. He involved me with his wife. What text jo hai na? I didn't read now. I just swiped away. You know, abhi jo hum baat kar rahe the na. So it's happening a lot. I know, because now क्या है कि society में ना किसी के पास जो है वो नहीं है. Nobody thinks now, and everybody wants to jump out. Actually, it's not just about thinking. Compromise जो ना, वो compromise का था ना, वो चला गया. Compromise चला गया है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी. But compromise में भी एक और चीज आती है सर. There are 2 things. First thing is, as you have said, for 7 years they were in a relationship, and now they just got married, and now they are planning to file for an amendment. So, see, the thing is कि आप अगर 7 साल या 10 साल हम और आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, I can communicate with you for, you know, tens of years, ठीक है, हम डेली 2 घंटे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, आपको लगता है आप मेरे को कितना जान पाएंगे? Yeah. Even in that communication हम एक दूसरे को इतना नहीं जान सकते. जो एक्चुअली जानना होता है वो तब होता है जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं. इस्तेमाल करने में होता है. इस्तेमाल करने में, एग्जैक्टली. जब आप इंसान के साथ रहते हैं ना, तो आपको एक्चुअली समझ में आता है. When you spend at least 60 to 70 days person,
आप 2 months तक उस इंसान के साथ एक्चुअली साथ रहते हैं, तब आप उस इंसान को जान सकते हैं, वरना आप नहीं जान सकते हैं. There are a lot of know a person who is totally narcissist, ठीक है, and over the period he's so nice with the girls he met at first, and later on over the period of time he starts to, knowingly or unknowingly, even he might not know it, but he starts to, you know, send toxicity in that in the mind of that. Like, uh-huh. There's a process these narcissists use. They first, you know, they first praise them, show them love and affection, then they slowly drip down the confidence level of the other person, and then they empower them. Narcissism, yeah. Yeah, so slowly they use this process. So we were talking about the you know, this stage. So the second thing that came into the picture from this is that it's not about just the compromise. Compromise भी कुछ stages में होता है काफी. अगर देखिए, आपकी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट से, आपकी अगर सेल्फ एस्टीम से कोई कॉम्प्रोमाइज है, वहां आपको नहीं करना है. बट लोग, प्रॉब्लम क्या होती है, उन्हें ये लगता है कि रिलेशनशिप जो है ना, वो फर्स्ट स्टेज से ही शुरू होता है और वहीं रहेगा वो. इट्स नेचुरल कि रिलेशनशिप सेकंड पे भी आए, थर्ड पे भी आए. It might be possible at some point, it might come on the third stage, but it's your responsibility to bring it back on the second stage. It's your responsibility to bring it back on the first stage. आपको अपने एक्शन से उसे वापस लेके जाना होता है उसमें. It's totally natural. हो सकता है आप उसी इंसान को देख के वही ऑक्सीटोसिन लेवल आपका फील ना हो, लेकिन आपको थ्रू योर एक्शंस, थ्रू योर एफर्ट्स, रिलेशनशिप फॉर्म ऑटोमेटिकली होता है. जब वो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे होता है, तो केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग होती है दो लोगों की, और वो एक्चुअली और कुछ नहीं होती है, वो एक बॉडीली अर्ज होती है रिप्रोड्यूस करने की. वो इस लेवल की होती है जिसे हम प्यार, मोहब्बत और ये सारी कविताएं लिख देते हैं, बट एक्चुअली और कुछ भी नहीं है. वो बस आपकी बॉडी की अर्ज है जो आपकी दोनों के बॉडी के अंदर है कि आप दोनों रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं. दैट्स इट. बाकी आप उसको नाम दे, मोहब्बत, प्यार, TMO, कुछ भी बोले, इट हार्डली मैटर्स, बट दैट्स द ओनली थिंग इट इज. ठीक है, इट इज बीइंग ओनली फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, एंड द मिनट इट इज फॉर्म्ड, इट्स नेचुरली, यार, it would be you know, it would automatically be present at first, but over the period of time, if you have to live together, so you have to, you know, take some efforts. आपको उसी चश्मे से देखना होगा जिस चश्मे से आपने पहली बार देखा था. इट्स नॉट द अदर पर्सन, इट्स योर चश्मा जो आपने उतार दिया है. जब आप पहली बार उस इंसान से मिल रहे थे, तो आपने एक ऑटोमेटिकली अपनी आंखों पे चश्मा पहन लिया था. आप अपनी उसकी कमियां नहीं देख रहे थे. उस इंसान की कोई गलती नहीं थी. जरूरी नहीं है उस इंसान ने अपनी कमियां छुपाई हो, बट इट्स यू. आपने इग्नोर कर दिया हो जो है आपने. हाँ, या आपने इग्नोर कर दिया हो जो है कुछ कमियां जो है ना. हाँ, आपने ऑटोमेटिकली इग्नोर की होंगी कमियों को. ध्यान नहीं दिया होगा ना उनके ऊपर. आपको तो सिर्फ अच्छाइयां दिख रही थी, उस फिल्टर करके जा रहे थे आप उस चश्मे से. तो इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप उसमें एफर्ट पुट करें. तो वो एफर्ट कैसे पुट होंगे वो हम आगे देखेंगे. नाउ द स्टेज, नेक्स्ट स्टेज लेट मी कम इनटू इज, ये 2 स्टेजेस में आ जाती है. फिफ्थ स्टेज जो है, ये 2 पार्ट्स में है. अब आप इस रिलेशनशिप से बाहर हो चुके हैं. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट, दैट्स द मेन हेड. नाउ इसके बाद आपके 2 सब हेड्स हो सकते हैं. दैट अब आप तैयार हैं अगले रिलेशनशिप के लिए. सेकंड सब हेड इज कि आपके अंदर एक ट्रस्ट इशू बन गया है. अब आप एक नए रिलेशनशिप को ट्राई ही नहीं देना चाहते हैं. यू हैव अज्यूम्ड कि रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं. या अगर जो है आप ट्राई करेंगे भी, तो जो है आपको यू विल हैव फियर कि जो है कि वही. या दैट्स एक्चुअली अ पैटर्न. कई बार आपने देखा हो, तो कई आपको ऐसे मिलेंगे लोग दैट आपने देखा हो कि they would say कि again and again, you know, they might be having 3 divorces, 4 divorces, and
उनका जो चूजिंग पैटर्न है वो सेम रहता है, सेम ही तरीके का इंसान उन्हें बार बार स्ट्राइक होता है, हर बार एक अलग फॉर्म में। बहुत होता है ऐसा। I can relate that. No, somebody I know that know. क्योंकि उनका जो पैटर्न है ना सिलेक्शन का वो सेम है। आप जब कार खरीदने के लिए जाएंगे तो आप कार किस तरीके से खरीदेंगे? आपके देखने का एक क्राइटेरिया होगा, that it should have this bhp, it should have this much torque, it should have this much speed limit, it should be of this brand, it should be branded, it should be a luxurious car, it should be a sports car, whatsoever it is. You might be having some perception in your brain by selecting that, and the other person might have some other criteria. He might be thinking pink है, अच्छी होगी, ठीक है, तो ये उसका एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा। और वो इंसान क्या कर रहा है, एक्चुअली शोरूम टू शोरूम चेंज कर रहा है और हर बार एक ही बात कर रहा है, पिंक है अच्छी होगी, पिंक है अच्छी होगी, पिंक है अच्छी होगी, ठीक है, और that's why he is getting the same results. वो पैटर्न को चेंज करना जरूरी है। जिस पैटर्न के साथ में उसने अपना पहला इंसान चूज किया था, उसे उस पैटर्न को चेंज करना होगा दूसरा इंसान चूज करते हुए, और वो पैटर्न सीख सकता है। इस चीज में मैं जो है वाउच करूंगा कि जो हमारे पहले जो कुंडली का मिलान करते थे ना, इट मेक लॉट्स ऑफ सेंस जो उसमें जो है कि अगर उसके गुण जो मिलते हैं ना, जितने ज्यादा गुण मिलेंगे हैं उतने जो है वो it'll be workable, और if you go to their life also, personal life, you'll find कि हाँ कि वो काम कर रहे हैं। अगर वो 36 में से जो अगर आपके हाफ ही रह गए हैं, 18 और लेस रह गए हैं, तो क्या काम करेगी वो? कुछ काम करेगी। और आजकल क्या होता है कि people believe कि जो है this is old thinking जो है ना, ये बुजुर्ग हमारे सोचते थे कि जो कि ये कुंडली मिलान वगैरह का जो ना है। But I think I'm convinced now. Maybe I was also before that कि जो कि नहीं it should not matter है। But now I'm convinced कि जो कि it makes sense और वही होना चाहिए जो है। देखिए, होना चाहिए पर मैं नहीं जाऊंगा। I would be breaking this belief for now because I have seen relationships. देखिए, in America it might be possible कि कुंडली कोई यूज कर रहा है, कोई यूज नहीं कर रहा है, बट इन इंडिया कुछ हो सकते हैं अपनी इंडियन फैमिलीज वगैरह कोई यूज कर रही हो इस तरीके से जो हमारे। सो इन इंडिया स्पेसिफिकली अभी क्या हो गया है, जब मेरे मदर फादर का जब शादी हुई थी, they are above, my father is 72 right now. So at that time I used to ask him, he said there was no kundali at all. There was simply हुआ, हम छोटे थे, शादी कर दी गई, एक साथ 3-3, 4-4 बच्चों की शादी होती थी उस टाइम पे, because there was we weren't that much of a rich family. We were just agriculture people doing simple farming. हाँ, तो ये चीज होती थी। तो उन्होंने बताया कि that there was no कुंडली and all. अब क्या हो गया है that उस टाइम पे बस एक ब्राह्मण थे, वो लोग कुंडली प्रेफर करते थे, वो लोग करते थे। हमारी कास्ट वगैरह में नहीं होता था, जो क्षत्रिय है या ये सारी है में नहीं होता था कुंडली वगैरह कल्चर। और द पीरियड ऑफ टाइम अब वो कॉमन होती गई, तो ऑटोमेटिकली कोई भी है, कोई भी रिश्ता होता है तो ऑटोमेटिकली कुंडली दिखाते हैं। बट उस कुंडली के भी मैं सब हेड्स में जाना चाहूँ तो अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँ तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जब वो कुंडली फेल होती दिखाई मेरे को बहुत बार। Exception तो you can find exception is there, वो तो nobody is perfect, और perfect marriage कोई नहीं है। तो आप उसे ले सकते हो, आप उसे एक क्राइटेरिया के अंदर ले सकते हो, लेकिन हाँ, कुंडली doesn't give you guarantee कि ऐसा ही होगा। ना, there's no guarantee of anything. There's no guarantee of anything. ठीक है। luck by chance वाली बात है जो है। क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप देखे मैंने जो कुंडली ने ये कह दिया था कि आपकी ये शादी नहीं चलेगी, ठीक है, आपको दूसरी शादी करनी पड़ेगी, ये शादी नहीं हो सकती, ठीक है। एंड द पर्सन स्टेड, वो भी चल रही है। मेरे पंडित ने बोल दिया था आपकी 2 शादी है। एंड आई टोल्ड हिम नो, आई वुड बी डूइंग जस्ट 1, देख लेना, ठीक है।
ठीक है, अच्छा चल रहा है। जब तक तो उसने बोल दिया था कि अब तक तो हो जाना चाहिए था। ठीक है, अच्छा अच्छा गुड। ठीक है, एंड आई एम नॉट प्लानिंग टू यू नो गेटिंग मैरिड फॉर द सेकंड टाइम। एक बार ही गलती हो गई है, दोबारा नहीं होने वाली। तो थिंग्स आर लाइक दिस। तो ये कुंडली वगैरह वर्क करती है, एट टाइम्स करती है, बहुत चीजों में करती है। हम जब पैदा हुए ना, देखिए मैं एक बात बताना चाहूंगा, कुंडली की बात चली है तो एक, दिस इज नॉट अ टॉपिक ऑफ रिलेशनशिप क्लास, बट ह्यूमन जो है ना, ये जो हमारे अंदर एक लाइफ फॉर्म है अभी, हम इसे बहुत छोटी फॉर्म मानते हैं। हमें क्या लगता है दैट ये जो ग्रह हैं, शनि, शुक्र, ये जो प्लैनेट्स हैं, ये हमसे बड़े हैं, बिकॉज द साइज ऑफ दिस बॉडी इज स्मॉल। ये एक फिजिकल क्राइटेरिया से हम माप रहे हैं, बट हम एक्चुअली भूल जाते हैं कि ये जो ये बॉडी है ना, इसी के अंदर ये प्लैनेट्स ही नहीं, ये गैलेक्सी ही नहीं, ये सारा पूरा, यूनिवर्स इसी के अंदर है। हाँ पूरा यूनिवर्स इसके अंदर है, ये तो बात सही है। ठीक है, हम ये बात भूल जाते हैं। अगर ये पूरा यूनिवर्स इसके अंदर है और हम पूरा यूनिवर्स ही है, तो क्या ये पेरेंट्स हमारे ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं? और फिर क्यों जो है हर एक जो है अलग, इवन दो ब्रदर्स भी जो है, दो सिस्टर्स भी, वो सब डिफरेंटली हैं, सब जो है टोटली डिफरेंट है, and their life is totally different also. One has successful life and other one doesn't have successful life, no? तो किस लिए? ये So भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हनुमान जी थे, हनुमान जी की क्या प्यारी स्टोरी है। वो जब बच्चे थे तो उनके पास पावर्स थी, ठीक है, उन्हें श्राप में ना उनकी पावर्स खो गई, ठीक है। someone came, shook him, he showed him the mirror, you are Hanuman, ठीक है। That's what he did, he showed him the mirror that you are Hanuman, you have this and this and this powers within you, ठीक है। The moment he realized that who he is, all his powers came back, ठीक है। तो अगर आपको किसी ने शीशा नहीं दिखाया, तो आप पूरी उम्र यही सोचते रहेंगे दैट ये प्लेनेट है जो दिक्कत कर रहा है, ये समाज है जो दिक्कत कर रहा है, ये सारी चीजें हैं जो दिक्कत कर रही हैं। और जिस इंसान ने वो शीशा खुद से देख लिया, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो चार्ज लेना शुरू करेगा। हाँ, मैं मना नहीं करता, लक के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, प्लैनेट्स के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। बट अगर आपने अपना चार्ज लेना अपने हाथ में शुरू कर दिया, वो प्लैनेट्स सर चेंज होते देखे हैं मैंने। आई लर्न दिस फ्रॉम माय फादर। you're right, you're right also। और मैं यहाँ आपको बोलूंगा कि जो कि I'm not a true believer जो है उसमें, but again when it makes sense, okay, तो this is not a जो astrology है ना, it's not prediction only, it's a science। हाँ, साइंस, totally science। तो उन्होंने जो है उन्होंने होमवर्क किया है for on thousands of people, they did a homework जो कि इसकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए इस प्लैनेट से रिफ्लेक्ट करते हुए। बिल्कुल है, बिल्कुल। और वो होती भी है। I mean, आप ये लगाइए कि जो कि एवरी ज्योतिष इज नॉट राइट नो, बिकॉज जो है आजकल तो सब बने हुए ज्योतिष बने हुए ना, इवन मैं भी ज्योतिष मैं भी ज्योतिष हूँ, आप भी ज्योतिष हो सकते हैं। लेकिन जो अच्छा जो होगा ना, वो ये डराने की बात नहीं है, डराने की बात नहीं है कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो कि हर इंसान के अंदर जो है ना, पूरा ब्रह्मांड जो है, वो पूरा यूनिवर्स का ये जो है वो उसके अंदर ही है। तो ही कंट्रोल्स, but there are some controls which is divided upon your karmas, past karmas जो है उससे करके ना, तो उन्होंने उस planet को जो है इंचार्ज कर दिया कि भाई जो ठीक है भाई, because you did know in your last life or you know thousand lives ago also, तो वो वैसा ही होगा और वही होता है। Otherwise these fingers will be same height now, they're different। Two brothers that are raised in same family, when they grew up they're different। बिल्कुल ठीक है, बच्चे जो है वो different हैं। तो वो इसीलिए है कि we chose which mother father we are going to।
बिल्कुल, that's true, that's actually true. Yeah, it's not choice made by God कि जो कि आप कहाँ पे हैं, वो कर्मों के अनुसार जो है ना आपको जो मतलब मेरे ख्याल से चॉइस मिल जाती है कि then you choose कि ठीक है मैं वहां जाना चाहता हूँ। That's totally true. हाँ। बिल्कुल आप सही हैं, बट मेरा क्या कहना है, हाँ। ये नहीं कर रहा कि वर्क नहीं कर रहा। All I am totally don't this works, this just one line totally work, सब चीज हट जाएंगी, बस सिर्फ एक चीज रह जाएगी, this works for an unconscious person. Okay. Unconscious person works in a particular habits और particular उन चीजों पे ही काम करेगा वो। Conscious इंसान will start to function on at his own levels. Okay. Once you experience the consciousness, so you realize that even what's the meaning of aham brahmasmi, tattvamasi, what's these things are all about? If astrology is everything, astrology matters, but until हाँ नहीं वो ठीक है, ब्रह्मास्त्र जो है वो उस जमाने में लिखा गया होगा कि जब जो है ना, जब जो है the heart was pure, the soul was pure. सर इस जमाने में भी हर्ट वही है, उस जमाने में भी हर्ट वही था। इंसान किसने लिखा वो मैटर करता है। आज से आपको क्या लगता है 100 साल पहले जब टीवी प्रोग्रामिंग या टीवी और फोन्स नहीं थे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे? ह्यूमन ब्रेन का तब भी वही काम था, तब भी वो पूरी जिंदगी निकाल दिया करता था खेत क्यारी इकट्ठी करने में, अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने में, उन्हीं सब में पूरी जिंदगी निकाल देता था। आज भी वही निकालता है। There's nothing like that. It's our own life that we have to focus on. हाँ, we have to make वो भगवान ने जो है इंसान को अकल दी है ना, तो जो है इसीलिए उसको ही करना है। ये नहीं कि मर्डर फॉर मर्डर, अगर these are the conscious choices. हाँ, conscious choices. Conscious choices. Yeah, I totally agree on that now. These are the conscious choices. ठीक है, एस्ट्रोलॉजी यही बात कहेगी कि आप करोगे बदला दोगे, लेकिन once you make the conscious choices, एस्ट्रोलॉजी भी चेंज होगी। मैं नहीं करता, मैंने कुंडली को चेंज होते देखा है। If that works on the same pattern, मैंने वही चीज जो आज से जिस इंसान को आईएएस बनने के लिए कहा जा रहा था, वही इंसान 2 साल बाद में उसकी चॉइसेस की वजह से उसे कह दिया गया that he won't be able to get any job in the government sectors. ठीक है, because of unconscious or conscious choices. Even the kundalini changes. Yeah, after all, अपने choices तो है. Again, no, it depends on the astrologer also. There's so many factors जो है, वो तो मतलब हाँ, आपको पानी पिलाने कोई नहीं आएगा, आपको खुद जाना पड़ेगा नदी के पास जो है पानी पीने के लिए, और ये dig a hole, होती है उस टाइम पे आपके साथ में होगी, बट आपको फंक्शन तो खुद ही करना होगा। Supporting energy there, astrology is there, everything is there, but I would recommend if you are in this class, तो आप conscious choices के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। हाँ, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो चीजें सिंक्रोनाइज होती आएंगी। बिल्कुल ठीक है, तो the moral of the story was this, और एस्ट्रोलॉजी वगैरह सब चीज अपनी जगह है, बिल्कुल एग्जिस्टेंस में है, मैं मना नहीं करता हूं, और मैं बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि थाउजेंड ईयर्स की स्टडी लगी है, आज भी एस्ट्रोलॉजी इंप्रूव कर रही है अपने आप में, आज भी चीजें पुरानी भी इंप्लीमेंट हो रही हैं, कुछ नई भी ऐड ऑन होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी साइंसेस हैं, आज भी हम सीख रहे हैं। ठीक है, और किसी साइंस को ऐसे डिनाई नहीं किया जा सकता है, एग्जिस्टेंस में है और बिल्कुल रहेगी, बट for conscious being, everything is synchronized automatically. So let's get back to the topic. So अभी तक हमने हमारा हो गया था not in a relationship but decided not to be in a relationship. तो इसमें ऑटोमेटिकली बंदा जो होगा जो रिलेशनशिप में आएगा वो डिसाइड करेगा कि मैं अब दोबारा किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकता हूँ for a particular period of time because of the trauma or the shock or whatsoever, until or unless this person came which gives her or him a feeling of trust,
that he can go further. ठीक है? So the moral of the story is that it's very easy to fall in love. गिरना बहुत आसान है. जिंदगी में हमेशा गिरना आसान होगा, बट उसे ऊपर उठाना हमेशा एफर्ट्स लेके आएगा, हमेशा आपसे एफर्ट्स डिमांड करेगा. और देखिए, जिंदगी में ना स्टेबल कुछ भी नहीं होता. आपको लग रहा है इस मोमेंट पे बैठे बैठे आप स्टेबल हो, मैं स्टेबल हूं. नो, आई एम नॉट स्टेबल. आप आइदर ऊपर जा रहे हैं या इधर नीचे जा रहे हैं. ठीक है? अपने एक्शंस के साथ में, अपने जो भी आपके करंट के एक्शंस ले रहे हैं, जो भी आपकी चीजें हो रही हैं, लाइफ एनर्जीज हो रही हैं, वो या तो आपको ऊपर लेके जा रही होती है या आपको नीचे लेके जा रही होती है. देयर इज नथिंग कॉल्ड इन बिटवीन. आप स्टेबल रह ही नहीं सकते. देयर इज नथिंग कॉल्ड स्टेबिलिटी. ठीक है? तो ऐसे रिलेशनशिप्स के साथ में भी होता है. इफ यू आर नॉट टेकिंग देम टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, इफ यू आर नॉट गिविंग देम टाइम, नर्चरिंग देम, तो ऑटोमेटिकली दैट वुड गो डाउन. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो जो मैं आपको आगे बताऊंगा वो आपको ऑटोमेटिकली अप्लाई करना होगा, तभी वो ऊपर जाएगा. इफ यू स्टॉप अप्लाइंग देम तो नीचे तो अपने आप हो जाएगा. दैट्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस. जिंदगी अपने आप गिरा देगी, तभी वो प्यार तो अपने आप हो जाता है. बट वंस दैट लव इज मेड, आफ्टर दैट कम्स आपके एफर्ट्स रखते हैं जो आपके उस रिलेशनशिप को आगे फर्दर प्रोग्राम करने में और आगे फर्दर चलाने में हेल्प करते हैं. So let's get back to the points. एक मिनट जो है, I'll be getting water for myself. My throat is getting thirsty. Remain hydrated. Yeah. Okay. So now we would start कि efforts, what are those efforts? Efforts में आते हैं आपके languages, आपके love languages जो आपको यूज करने होते हैं अपने उस रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए. इसमें नंबर 1 पे आते हैं आपके वर्बल एक्सप्रेशंस. वर्बल एक्सप्रेशंस आर दोज एक्सप्रेशंस जो आप उनके जो भी आपके पार्टनर हैं उनके जो एक्शंस हो उनके साथ आप क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं, क्या किस तरीके से क्या बातें कर रहे हैं उनके साथ में. जैसे फॉर एग्जांपल, हर इंसान ना जो भी है, आप हो या मैं हूं, हम एप्रिसिएशन के हमेशा भूखे रहते हैं. ठीक है? फॉर एनी रिलेशन, बी इट योर वाइफ, बी इट योर मदर, बी इट योर फादर, बी इट योर कलीग, नो मैटर व्हाटसोएवर पर्सन इट इज, आप अगर उन्हें वर्बली एक्सप्रेस करके उनकी तारीफें करेंगे, जस्ट टैप ऑन द बैक, वेल डन. ठीक है? एनकरेज करेंगे, एम्पैथाइज करेंगे, जितना उनके साथ आप कांटेक्ट करेंगे, आप उनको एक क्वालिटी टाइम देंगे, उनके साथ बात करेंगे, तो
ऑटोमेटिकली वो रिलेशनशिप ग्रूम होने लगेगा। आप उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, सुपरफिशियली नहीं बट इनसाइड ऑफ देम, जो उनका कोर है उसे अप्रिशिएट करेंगे, वैल्यूज को अप्रिशिएट करेंगे, उनके फ्रेम्स को अप्रिशिएट करेंगे, वो किस तरीके से दुनिया को देखते हैं उसे जब आप अप्रिशिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली दैट रिलेशनशिप विल स्टार्ट टू ग्रो। दैट्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो आप जैसे ही आप उन्हें अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि वो इंसान आपके साथ में आपको ना ऐसा इंसान मानना शुरू करता है जो उन्हें उनके लिए बेहतर फील करवाता है। Their confidence levels start to boost up whenever they are in your surrounding। ठीक है, तो जब ऐसा किसी इंसान के साथ में होगा कि वो अपनी एक हायर एनर्जीज में जाने लगेगा, जब वो आपके साथ में कनेक्टेड होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, दे वुड क्रेव योर सराउंडिंग्स और योर पार्टनरशिप। तो यही चीज होती है जो आपके रिलेशनशिप को वर्क करती है। यही तो जो क्रेविंग स्टार्टिंग में आपकी एक न्यूरोलॉजिकल केमिस्ट्री से बन रही थी, वही क्रेविंग आपने क्या काम करा, अपने वर्बल एक्सप्रेशन से क्रिएट कर दी। You start to make them feel good about themselves। और ये जो आप प्रोसेस कर रहे होगे, जब आप उनकी तारीफें कर रहे होगे उनके छोटे छोटे एक्शन से करते हुए, तो ऑटोमेटिकली होगा क्या, फर्स्ट स्टेज में देखिए हो क्या रहा था कि आप उसकी कमियां को नजरअंदाज कर रहे थे, आप सिर्फ उनकी खूबियां देख रहे थे। ठीक है, अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होना क्या शुरू हुआ कि आपको खूबियां तो दिखनी कम हो गई हैं, ठीक है, आपको कमियां ज्यादा दिखाई दे रही हैं। तो दो चीजें, गिरना तो ऑटोमेटिक होगा, ऊपर उठने में एफर्ट रहेगा। जैसे ही आप ऊपर शुरू करते हैं ना, नीचे वाली चीजें तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट होती जाती है। जैसे प्रैक्टिकल वे आउट, ग्रेटिव जनरेट क्यों जरूरी है, ग्रेटिव जनरेट और कुछ नहीं करता, वो आपको वो चीजों को देखने में हेल्प करवाता है जो आपके पास ऑलरेडी है। और जैसे ही आपका फोकस उनकी तरफ में जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके जो एक्शंस होते हैं वो भी एक चैनलाइज डायरेक्शन में जाने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चीजों के ऊपर वर्क करना शुरू, जो आपके पास सोर्सेज हैं आप उनके ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हो। ठीक है, आपको वही चीजें खुशी देने लग जाती हैं। तो यही काम आपको करना है, दिन में एटलीस्ट 4 to 5 times whenever you're with your partner, तो उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। आपके फैमिली मेंबर्स को खासकर जो भी हैं उन्हें अप्रिशिएट कीजिए बार 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 बार, छोटी छोटी चीजों के लिए। माँ ने खाना अच्छा बना दिया, उनको अप्रिशिएट करें। छोटे से छोटे काम के लिए अप्रिशिएट करना शुरू करें उन्हें। सेकंड जो लव लैंग्वेज का हमारा पार्ट बनता है वो आता है अपना फिजिकल टच। जब भी हम किसी इंसान को हग करते हैं, अब देखिए किसी भी इंसान के अंदर वार्म जितनी ज्यादा होगी, जितनी उसके अंदर हायर एनर्जीज होगी, वो ऑटोमेटिकली उस फिजिकल टच को बनाने की उतनी ज्यादा कोशिशें करेंगे। People with higher energies will start to hug you, tap your back, shake your hands tightly. They would showcase their affection through their physical energies. तो जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो ये जब आप जैसे फॉर एग्जांपल, और ये ऑटोमेटिक कम भी होते जाते हैं, ये सारी चीजें कम होती रहेंगी जो भी मैं आपको बता, जैसे फिजिकल टच है, अगर जो भी कोई इंसान 3rd या 4th स्टेज के अंदर होगा, बी इट इन देयर 4th स्टेज, तो उनकी लाइफ के अंदर हग रहेगा ही नहीं। हग एक बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है, हग एक स्मॉल केसेस ऑन चीक्स बहुत छोटी चीज है, टेक्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, ठीक है, बट इवन a fraction of seconds in the day आपके रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ा सकते हैं। जो 3rd और 4th स्टेज के अंदर कोई रिलेशनशिप होगा तो ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ से ये फिजिकल टच धीरे धीरे गायब होता जाएगा। एस्केप मोड में तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। 3 to 4 months में कभी हो गया, स्मॉल हो तो हो गया, नहीं तो नहीं भी है, ये वाली आ जाती है। तो ये फिजिकल टच आपकी सेकंड लव लैंग्वेज में आता है। थर्ड में आता है आपका क्वालिटी टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम देना अलग बात है, क्वालिटी टाइम देना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम और टाइम में क्या डिफरेंस है? we both are sitting together right now, ठीक है, due to these higher technologies that we are having right now, तो हमें अभी भी ऐसा फील हो रहा है जैसे हम एक दूसरे को पूरा टाइम दे रहे हैं, ठीक है। अब इसी मोमेंट पे मैं क्या करता हूँ, आई कैन नोट डाउन अ मेल, ठीक है, मैं मेल लिखते लिखते मैं आपको बोल सकता हूँ ये सारी चीजें, राइट।
कोई इशू नहीं आएगा अगर मुझे पॉइंट्स पता है, ठीक है अपने सर थर्ड पॉइंट में भी क्वालिटी टाइम, तो क्वालिटी टाइम देना शुरू करिए और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए। अब आपको कैसा फील हो रहा है इस टाइम में? ऑटोमेटिकली वो जो हम बातें कर रहे थे पहले, वो कनेक्शंस धीरे धीरे आपको वो वाला सेम फीलिंग नहीं आ रही होगी कहीं ना कहीं, जब मैं किसी और वर्क में एंगेज था। तो क्वालिटी टाइम यही होता है कि आप टोटल अटेंशन उस इंसान को दीजिए। दिस वाज इन आवर प्रीवियस क्लासेस आल्सो कि फोकस एक जगह पे हो, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा फोकस करते हुए उस काम को करिए बस। तो जब भी आप उस इंसान से बात करें, कीप योर कंप्लीट फोकस ऑन दैट पर्सन। उस इंसान को पूरा टाइम देते हुए, चाहे दिन में 10 मिनट बात करनी है, लेकिन उस इंसान से 10 मिनट तक बस आपका फोन साइड में होना चाहिए, कोई न्यूज़पेपर हाथ में नहीं होना चाहिए, बस वो और आप। अगर आप दिन में 1 घंटा अपने पार्टनर को क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको आपके रिलेशनशिप में एक ब्लूम देखने को मिलेगा आपको। और इसमें कन्वर्सेशंस वो नहीं कि 1 घंटे में, नहीं सर बात तो हमारी डेली होती है, 1 घंटा होती है। क्या बात होती है? ईएमआई की बातें हो रही है, बच्चे की पढ़ाई के बारे में बात हो रही है, और वो सारी नहीं, डीप मीनिंग जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है। आप उनसे पूछिए यार, अरे क्या चल रहा है लाइफ में आजकल। उनके पैशन के बारे में जानना शुरू करिए, पूछना शुरू करिए, व्हाट दे एक्चुअली लाइक टू डू। वो काम उनके साथ करिए। अगर कभी हफ्ते में एक दिन उन्हें कोई किस तरीके की मूवी पसंद, तो वो वाली देख लो, ठीक है। तो किसी ना किसी वे आउट से वो क्वालिटी टाइम उनके साथ देना स्पेंड करना शुरू करिए, तो ऑटोमेटिकली चीजें चेंज होनी शुरू होती हैं। फोर्थ पॉइंट इज रिसीविंग और गिविंग गिफ्ट्स। अब गिफ्ट की कीमत क्या? गिफ्ट की कीमत कुछ नहीं, कुछ भी गिफ्ट जो आपको, इट्स नॉट नेसेसरी डायमंड रिंग ही आपको देनी है, छोटा से छोटा गिफ्ट, ऑफिस से जल्दी आगे मूवी टिकट्स ले आए, दैट्स अ गिफ्ट। कुछ छोटा सा एक बुके ही लेके आगे। अगर आप एक थर्ड और फोर्थ स्टेज के अंदर की रिलेशनशिप में है अभी करंटली, आप एक छोटे छोटे गिफ्ट्स लाना शुरू करिए, इनिशियली वीकली, मंथली, कुछ भी छोटे से छोटे चीज। थर्ड फोर्थ स्टेज से वो ऑटोमेटिकली जंप होना शुरू हो जाएगा दूसरी या तीसरी बार में। नाउ इसके अंदर कुछ भी चीजें हो सकती हैं, जैसे, और फिफ्थ पॉइंट में ये आ सकता है, गिफ्ट देने के साथ में आप कोई एक्ट ऑफ सर्विस कर दीजिए, समथिंग दैट यू डोंट डू यूजुअली। फॉर एग्जांपल, यू माइट नॉट बी क्लीनिंग यूटेंसिल्स, तो आपने किसी ना के साथ में हाथ बटा दिया, इवन दो इट्स नॉट योर वर्क। If your wife is, making some presentation for her office, आपने चुपचाप थोड़ी हेल्प कर दी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने में। This is a small act of services। जैसे आप ये करना शुरू करेंगे तो भी आपका रिलेशनशिप ब्लूम पे आना शुरू हो जाएगा। And the main important thing is that इन सारी चीजों का इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। There's a line that one small action is better than 1,000 noble intentions। आप में से, आप इन 5 पॉइंट्स में से अगर एक भी पॉइंट को धीरे धीरे अगर इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, इवन दो इट माइट फील ऑकवर्ड, शादी के 20 साल हो गए, कोई गिफ्ट नहीं लेके आया, आज बुके लेके आ गए, काफी हार्ड होता है लेके आना भी, और उसके बाद सामने वाले का रिएक्शन तो और ज्यादा गजब का होता है। हाँ, वही है ना कि बट आप उसे जब शुरू करेंगे ना, इनिशियली इन स्टार्टिंग मे बी इट माइट फील ऑकवर्ड, बट द पीरियड ऑफ टाइम आप उसे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, देन वो भी खुशी देना शुरू होते हैं। वो नॉर्मलाइज नहीं होगा कभी भी, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो आया बुके और लेके और साइड में रख दिया, नहीं। आप उसे एक अच्छे से प्रेजेंट करेंगे ना किसी भी चीज को, तो ऑटोमेटिक वो साथ में ही रखी जाएगी उस इंसान के। एंड second thing is, what I fear the most is that इंसान ना, it's not about your gifts, it's not about any physical thing that you do, it's not about the physical touch, it's not about
द वर्ड्स ओनली। ये सारी चीज एक्चुअली करवा क्या रही है? ये सारी चीज है किस लिए एक्चुअली? ये सारी चीज सिर्फ एक चीज के लिए है, टू मेक द अदर पर्सन फील। आप किसी इंसान के लिए कुछ बुरा करते हैं, वो भूल सकता है। आप किसी इंसान को कुछ बुरा कहते हैं, वो भूल सकता है। बट आप किसी इंसान को बुरा फील करवाते हैं, वो ताउम्र नहीं भूल पाता है उस चीज को, एट टाइम्स। 1000% right. ठीक है, सेम गोज विद हाउ यू मेक देम फील आल्सो। जब आप किसी इंसान को अच्छा बोलते हैं, वो भूल सकता है। आप किसी इंसान को अच्छा गिफ्ट देते हैं, भूल सकता है। किसी इंसान को क्वालिटी टाइम देते हैं, वो भूल सकता है। लेकिन उस क्वालिटी टाइम में, उस गिफ्ट में, उस वर्ड्स में आप उन्हें बोलते हुए इस इंसान को कैसा फील करवा रहे हैं, ट्रस्ट मी, ही वोंट forget these things throughout his life. तो that's the main aspect of a relationship. आपको उन्हें continuous level पे अच्छा फील करवाना होता है over the period of time. तो ये तो होगी अच्छी अच्छी बातें। अब आते हैं उन रिलेशनशिप्स पे जो टॉक्सिसिटी से डील कर रहे हैं। यहां तक तो था एक नॉर्मल रिलेशनशिप्स के हम नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कैसे कैसे वो कर सकते हैं और क्या क्या हो सकता है। बट अब आ जाते हैं हम एक्सट्रीम्स पे कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है और टॉक्सिसिटी होती क्या है, समझना। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले होता है ना, वो नार्सिसिस्ट का ही होता है। नार्सिसिस्ट जरूरी नहीं है कि नार्सिसिस्ट की डेफिनेशन है वो जो कंप्लीट एक नार्सिसिस्ट हो। नार्सिसिज्म कम भी हो सकता है, कम लेवल का भी हो सकता है, ज्यादा लेवल का भी हो सकता है। कई नार्सिसिस्ट होते हैं जिनको आप बताओगे ना दैट यू हैव दिस नार्सिसिज्म, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। बट इफ समवन इज हैविंग दैट इन एक्सट्रीम, वो इंसान कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा that he is a narcissist. He won't accept that no matter what. एक नार्सिसिस्ट की क्या पहचान होती है? एक नार्सिसिस्ट की वो पहचान है जो हमारे ग्रंथों में लिखी गई है। आज से हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में यही बात लिखी गई थी। आपके अंदर अगर ये दोष हैं, ये विकार हैं, तो आपका निश्चित है। कौन कौन गए थे? काम, क्रोध, मद, मोह, लाभ, ईर्ष्या, द्वेष। ये 7 विकार अगर आप किसी इंसान के अंदर हैं, तो उस इंसान का पतन निश्चित है। एंड अब इस एक एक को एक बार देखिएगा, आपको नार्सिसिस्ट का अच्छे से पता होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 7 एक नार्सिसिस्ट के अंदर पाएंगे। काम, दे हैव वेरी मच अर्ज, ठीक है। सेकंड, क्रोध, दे आर वेरी मच, they cannot control their anger once they are ignited. Mad, ego, their ego is high. Moh, their attachment level is high with themselves maybe, but their attachment level is high. ठीक है। लोभ, they are very much greedy. Dvesh, grudge, they have this feeling of grudge. And ईर्ष्या, they always compare themselves with others. That's why they, you know, आप नार्सिसिस्ट को देखेंगे तो आपको अधिकतर जो भी लोग नार्सिसिस्ट मिलेंगे, you would find them at a very good positions. आपको वो लाइफ के अंदर अपने फाइनेंशियल लेवल्स पे काफी और एक पोजीशन लेवल पे काफी साउंड मिलेंगे, क्योंकि वो जो काम करते हैं वो बड़े अच्छे से करते हैं। They are very but they are the worst leaders. बॉसिज्म में they are very good, but leadership क्वालिटी की बात आते के साथ ही they don't know what leadership quality is actually all about. तो these are the नार्सिसिस्ट के जो, अगर हम एक शॉर्टर फॉर्म में बताएं तो नार्सिसिस्ट के अंदर ये आ जाता है। अगर हम इसे एक डिटेल्ड लेवल पे एक्सप्लेन करें तो
नार्सिसिस्ट खुद को एक राजा समझता है और दूसरों को अपना सर्वेंट, वो रिलेशनशिप के अंदर डोमिनेट करना चाहता है, वो हाँ, उनके अंदर एम्पैथी नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो हम वो कभी देने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, ज्यादा देना नहीं जानते हैं वो कैसे दिया जाता है। छोटी छोटी चीजों ने गुस्सा दिला देती है। वो खुद को अल्फा सोचते हैं बट होते नहीं है, बात अलग है। themselves as an alpha male, they think themselves as a leader, ठीक है। एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव होते हैं वो आपको सालों तक डिल्यूजन में रख सकते हैं। रात को वही थप्पड़ मारेंगे और सुबह उठ के वही ब्रेकफास्ट बना के लेके आएंगे और इतने प्यार से बिहेव करेंगे, ऐसे आपको लगेगा कि रात को तो कुछ हुआ ही नहीं था, मे बी मैं सपना देख रहा था। ऐसा होने लग जाता है लोगों के साथ में। At one moment they are behaving like a total animal, and the second moment they are behaving as if he is the most romantic person in this world. Yeah. गैस लाइटनिंग करना जानते हैं, यही सेम कि रात को मारना और सुबह ब्रेकफास्ट बना के लेके आना और वो सारी चीजें करना as if they are very good relationship terms. वो कभी कभार आपके लिए कुछ अच्छी चीजें कर सकते हैं, लेकिन उसे वो हमेशा फ्यूचर में यूज करेंगे आपको जताने के लिए कि मैंने तुम्हारे लिए ये काम किया था। इवन आफ्टर ब्रेकअप, नार्सिसिज्म में बहुत कॉमन है, अल्ट्रा कॉमन है, दैट इवन आफ्टर ब्रेकअप दे डोंट वांट टू सी यू विद अदर पर्सन। उनके साथ रिलेशनशिप से बाहर भी आ गए हैं तब भी वो आपके पीक करते रहेंगे रिलेशनशिप के अंदर। तो हाईली इनसिक्योर होते हैं अंदर से, बाहर से दुनिया को टफ दिखाते हैं लेकिन अंदर से वो हाईली इनसिक्योर होते हैं, एक्सट्रीमली वॉलेटाइल होते हैं। ओके, ठीक है। वो आपकी सेल्फ एस्टीम को, मैंने आपको बताया था, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और सबसे मेन बात, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर गुड लुकिंग। हाँ, most of the time they are good looking. Good with that, huh? Good looking. Their face Oh, is, good. they have Oh, okay. a good face charm, and they're sweet smiled and they look so innocent. That's why most of the girls, they fall for them initial stage, and उसके बाद फिर अपना गेम वो स्टार्ट कर देते हैं। एक बार कोई आ गया तो within 6 months वो उन्हें ऐसा ब्रेक डाउन कर देंगे कि वो बाहर निकलना उनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। I know. While you're saying this, no, huh? While you're saying all these things, what narcissist? I already know somebody that know. I already know somebody. I know it. Sare, he and she met all these criteria. गर्ल्स के अंदर फिर भी कम पाया जाता है, मेंस के अंदर ज्यादा होता है नार्सिसिज्म। गर्ल्स के अंदर होता है, ऐसा नहीं है नार्सिसिस्ट नहीं है, बट equally, I say equally, equally है, वो चांसेस हैं, मना नहीं करता, बट सही के परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए ना, हाँ, कि कितना ज्यादा आपको ऐसे लोग मिलेंगे, तो उसके हिसाब से मेल्स के अंदर ज्यादा पाया जाता है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। और अगर भी देखा जाएगा तो कई बार मेल्स गर्ल्स के अंदर होगा तो थोड़ा कम लेवल का होगा इस तरीके से। बाकी हाँ, आपके केस में हो सकता है वो एक बारी हो, दैट्स क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पॉसिबल है, कोई उसमें कोई डाउट नहीं है 1% भी। तो ये जो नार्सिसिस्ट होता है इसके अंदर ये सारी चीजें पाएंगी, काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, सब चीजें पाएंगे। ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जिसका रूट कॉज अभी भी किसी को नहीं पता, कैसे डेवलप होता है, कहाँ से डेवलप होता है। बट कई लोग कहते हैं चाइल्डहुड में रेगुलर अटेंशन मिलती है उससे होता है, बट आई डोंट फील लाइक इट, क्योंकि मैं एक साथ के बंदे को जानता हूँ जो हम साथ में हमने साथ में चाइल्डहुड स्पेंड किया था अपना।
From the class of second or third, we are together. From class first, we are together. From third, we had, you know, shared the same neighborhood till maybe 10th or 11th. We had shared the same neighborhood, and he's a complete narcissist. And he had that narcissism even in the childhood phase. I was being affected because I was his best friend. So he used to showcase that narcissism on me. That narcissist person means somehow, because that's my personal experience. I have experienced it on myself, so I know it. In scientific terms, that's the only thing that we know about. This I am telling you from my own personal experiences. That he was having a narcissism at the age of, you know, 10 or 12 too, in himself. So no one knows where it actually comes from. But yeah, over a period of time, if I had the knowledge at that time of, or if someone had the knowledge, then these things might be changed at that earlier stage of life. You know, identity can be changed and all. But right now it's even hard to, you know, tell that person that these are the things that are wrong with you or something like that. So it's typically hard for a narcissist to accept those things. So narcissists actually क्या होते हैं, वो खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, extremely in love with themselves. एक तालाब में जाके वो खुद को ही प्रेज करने लग जाएंगे, वो हमेशा खुद को देखते रहेंगे that how beautiful I am. Whenever मतलब अपने वो उसकी ब्यूटी को देखने से ज्यादा अपनी ब्यूटी को ज्यादा प्रेज करेंगे. They think that I am the most beautiful person in this world. ये एक नार्सिसिज्म की एक पहचान होती है. बट एक सच्चाई ये है कि हम नार्सिसिस्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं. If he is extremely narcissist, हम चेंज नहीं कर सकते. वो इंसान अगर खुद समझ जाए और खुद चेंज होना चाहे, that's a different story, and that's quite hard. But to, you know, change that person, it's quite difficult. और ये जो एक टॉक्सिसिटी होती है जो वो लेके आते हैं, these are of 5 types. वो 5 टाइप्स की टॉक्सिसिटी अपनी रिलेशनशिप में लेके आएंगे और तब जाके उस इंसान को एक, यू नो, उस कॉन्फिडेंस को लोअर डाउन करना शुरू करते हैं. फर्स्ट टॉक्सिसिटी दैट कम्स इनटू इज फिजिकल टॉक्सिसिटी. फिजिकल टॉक्सिसिटी में वो डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे, मारेंगे, पिटेंगे, कुछ भी ऐसी चीजें करेंगे, अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे उस इंसान के लिए. तो ये सारी चीजें वो करेंगे उस इंसान को परेशान करने के लिए, उस इंसान की लाइफ में टॉक्सिसिटी क्रिएट करने के लिए. सेकंड इज फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी. कई बार कई ऐसे रिलेशनशिप देखे मैंने जिसमें सामने वाले पर्सन इज कॉम्पिटेंट, ठीक है, he is having degrees, he is having everything, he is having the knowledge, but he or she is still not allowed to go out and work. बहुत बार ऐसा होता है बिकॉज वो चाहते हैं कि उनके ऊपर एक फाइनेंशियल डिपेंडेंस बनी रहे, तभी तो वो इंसान रहेगा उस रिलेशनशिप में. अगर वो फाइनेंशियली फ्री हो गया तो उस रिलेशनशिप में रहेगा क्यों? तो दैट्स व्हाई दे वांट कि आप हमेशा मेरे ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंट रहो. वो डिपेंडेंसी क्रिएट करना चाहते हैं जानबूझ के ताकि उस इंसान को सप्रेस कर सके, दबा सके उस इंसान को. थर्ड इज मेंटल टॉक्सिसिटी. जब आपकी सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर दिया जाता है, आपके व्यूज को, आपकी ओपिनियंस को, आपके डिसीजंस को, आपकी एडवाइसेस को कोई अहमियत नहीं दी जाती है, तो ये आपकी मेंटल टॉक्सिसिटी के अंदर आ जाता है. आपको शोकेस किया जाता है यू आर अ फूल, ये आपके मेंटल टॉक्सिसिटी के अंदर आता है. फोर्थ इज इमोशनल टॉक्सिसिटी. इसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, फ्रस्ट्रेशन मिलती है, गिल्ट दिया जाता है, रिग्रेट किया जाता है किसी टाइप का, इमोशनली आपको ड्रेन किया जाता है. तो ये सारी चीजें आपकी इमोशनल टॉक्सिसिटी में आती हैं. फिफ्थ इज स्पिरिचुअल टॉक्सिसिटी.
इसमें आपकी लाइफ के अंदर से मीनिंग और फुलफिलमेंट छीन लिए जाते हैं. दिस इज द मोस्ट डिवास्टेटिंग थिंग दैट अ पर्सन कैन डू टू द अदर. आपके पर्पस से, आपकी वैल्यूज से आपको हटा दिया जाता है. सामने वाले पर्सन को एक इनकम्प्लीट फीलिंग दी जाती है. वो हमेशा यही फीलिंग करेगा कि आई एम not in alignment with my life, I'm not complete with myself. ये वाली फीलिंग उसके साथ. They make other person feel that no, you're loser. हाँ, they make a person feel that you are a loser. You make over the period of time. वो रिपीट करेंगे इस बात को बार बार. और 5 years तक अगर नार्सिसिस्ट के साथ में अगर कोई रह गया तो 5 साल बाद उस इंसान से बात करके देखिएगा, वो इंसान भूल चुका होगा अपने आप को. I've seen people जो अच्छी पोजीशंस पे थी, लड़कियां अच्छी पोजीशंस पे थी, बट एक नार्सिसिस्ट के साथ में शादी हुई एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे आर in so much fear. They can't talk to their friends, male friends. ठीक है, they can't express themselves. They can't go out and work somewhere else. So these are the toxic things that person does to bring out the toxicity in that person, in the life of that person. तो और क्या-क्या चीजें हो सकती हैं कि आपको आइडेंटिफाई कर पाए. आपके रिलेशनशिप में अगर ओनरशिप है पार्टनरशिप की जगह, आपके क्लोथ्स आपको कैसे पहनने हैं उसे वो पर्सन चूज कर रहा है कि तुम्हें ऐसे क्लोथ्स पहनने हैं, तुम्हें ऐसे नहीं पहनने हैं. आपके पासवर्ड्स को रख रहा है, आपके एनवायरनमेंट के ऊपर हर चीज को आपको चेक कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो लाइफ के अंदर. ठीक है, किससे बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो. ये सारी चीजें अगर है तो वो टॉक्सिसिटी आपके रिलेशनशिप के अंदर होगी. वो नार्सिसिज्म के साथ आपका रिलेशनशिप कैरी फॉरवर्ड चल रहा है इस टाइम पे. नार्सिसिस्ट की एक लेने की इंटेंशन होती है, कभी देने की नहीं होती. वो चाहता है मुझे किंग की तरह ट्रीट किया जाए, लेकिन सामने वाले इंसान को कभी क्वीन की तरह ट्रीट नहीं करेगा. वो हमेशा आपको क्रिटिसाइज करेगा, कंपेयर करेगा बाकियों से. बिल्कुल ठीक बात है. आप उस इंसान के साथ में अपनी इनसिक्योरिटीज शेयर नहीं कर पाओगे, अपने फियर्स शेयर नहीं कर पाओगे, अपनी वीकनेसेस को शेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि वो इंसान आपको हमेशा जज करेगा. And it'll be used against you. Used against you, exactly. Automatically used against you in future. Yes. वो हमेशा आपको कंपेयर करेगा, उसकी बीवी ऐसे कपड़े पहनती है, ठीक है, तुम भी ऐसे कपड़े पहना करो. ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रहेंगी. और वो आपको मैनिपुलेट कैसे करेगा इन सब चीजों को करने के लिए. आई कीप द पासवर्ड्स विद मी बिकॉज आई केयर फॉर यू. दुनिया बहुत गंदी है, मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें परेशान करे, इस वजह से मैं तुम्हारे एफबी के पासवर्ड रखता हूँ. वो शोकेस करेगा दैट्स इट्स आउट ऑफ लव एंड केयर. बट धीरे 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 वो आपके ऊपर एम्पावर करना शुरू कर देगा. ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे बातों के ऊपर बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट करने लगता है इंसान. बहुत छोटी सी बात होगी उसके ऊपर बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट करने लग जाएगा वो नार्सिसिस्ट. ठीक है, कई बार इंटेंशनली वो कम्युनिकेट करना बंद कर देगा तो शोकेसेस टॉक्सिसिटी. बहुत सारी चीजें इस तरीके की वो कर सकता है ताकि वो आपको दिखा पाए दैट वो जो है आपको एम्पावर करता है. ठीक है, he will showcase these things और धीरे धीरे आपको एक्सेप्टेंस में लेके आता है उन चीजों को. अब अगर आप इस तरीके की कोई रिलेशनशिप में हैंडल कर रहे हैं या आ गए हैं तो देखिए, हर किसी के पास ऑप्शन ये नहीं होता कि वो निकले उसमें से. एट टाइम्स कई बार इंसान चाहता भी नहीं है कि निकले. कई बार ये भी सिचुएशन आ जाती है दैट even though he is toxic but deep down you know that he is a nice person,
और टॉक्सिसिटी लेवल थोड़ा कम है। जरूरी नहीं है कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी हो, एक्सट्रीम हो तो ऑटोमेटिकली आपको निकलना चाहिए, फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अगर आप एक्सट्रीम पे हैं तो इट्स ओके टू यू नो, no matter how much the society pressure is, no matter how much things are going into, but you have to get out of it. क्योंकि at times ऐसा देखा गया है that relationships के अंदर physical toxicity थी, and girl went to her parents, told them that there is a physical toxicity, and Indian culture they said no, there won't be anything, and after 2 months the violence becomes so high that she had to lose her life at just age of 22. So in these extreme cases, or cases like these where the toxicity levels are so much extremes that you can't even survive, then it's totally okay to get out of the relationship. Yeah. एक बात Exactly. जब भी आप डिसाइड करेंगे ना ऐसे इंसान के साथ में आप कि आप जो you want to quit the relationship, one thing would be for sure कि वो इंसान आपके सामने आके रोएगा. He would showcase himself so much nicely that he is the best person in the world. वो दिखाएगा that he is cares for you और वो सारी चीजें होंगी, but सोच समझ के डिसीजन लेना जरूरी होता है उस स्टेज पे, क्योंकि वो इंसान वही रहेगा. 99% प्रोबेबिलिटी यही है, 99.99. जैसे ही कोई सामने वाले ने दिखा उसे, वो दोबारा उसी मूवमेंट पे आ जाएगा, पहले वाली पे. जैसे ही उसे दिखेगा सामने वाला एम्पावर कर रहा है, उसे फेस करने के लिए तैयार हो गया है, वो वीक पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो अंदर से इनसिक्योर है बहुत ज्यादा, ठीक है. वो इनसिक्योरिटी बाहर आएगी, ठीक है. वो इनसिक्योरिटी बाहर आई, दोबारा वो रिलेशनशिप में आया उस इंसान के, धीरे धीरे वो दोबारा अपने पावर को बढ़ाना शुरू करेगा, ठीक है. दोबारा से उस स्टेज पे लेके आएगा और दोबारा आपको एम्पावर करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दैट्स हिज नेचर और हर नेचर. वही चीज होगी. 0.01 प्रोबेबिलिटी के साथ में कुछ चेंज आ गया तो आ गया, वरना प्रोबेबिलिटी यही होनी है ऐसे इंसानों के साथ में. तो ऐसे इंसानों के साथ में डील करने के लिए तरीका क्या है? अगर आपको डील करना हो तो यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज. जहां आपने अपनी बाउंड्रीज खो दी, वहीं से आपको एम्पावर करना शुरू कर दिया जाएगा. बाउंड्रीज क्या होनी है वो आप डिसाइड कीजिए, ठीक है. बाउंड्रीज में बी that you won't sneak into my social accounts, if that's your boundary, ठीक है. देखिए, लॉयल्टी अगर कोई पर्सन डिमांड करता है, that's okay, ठीक है. If you are cheating with someone and for that reason he is doing so, that's a different thing, ठीक है. But in a normal scenario, if you are totally you are into that person, you are fulfilling that everything in the relationship, और फिर भी अगर ऐसी चीजें हो रही है तो सीधी बात है, अपनी बाउंड्री सेट कर दीजिए. You won't sneak into my accounts. मेरे अकाउंट में जो हो रहा है वो मैं जानता हूँ, बात खत्म. मैं जानती हूँ जो हो रहा है, वो मेरा सोशल लाइफ है. आई वुड डील विद दैट. यहाँ हो सकता है आपकी बाउंड्री नहीं आ रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई देखे, क्या कोई फर्क नहीं है, कोई इशू नहीं है. आपके लिए सोशल लाइफ ज्यादा मैटर नहीं करती, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट कुछ भी मैटर नहीं करता है, ठीक है. इट माइट बी पॉसिबल कि वो पर्सन आपके ऑफिस के बाहर में आ जाए, ठीक है, वहां कुछ चीजें क्रिएट करें, तो वहां पे आप बाउंड्री सेट कर सकते हैं कि दैट यू वोंट कम नियर टू माय ऑफिस और एल्स थिंग्स विल रैप अप, ठीक है. आपको सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना होगा चीजों को. आपको सीधे अपने आप को, अपने ओपिनियंस को आपको फ्रंट करना होगा उस इंसान के. आप अगर इनिशिएट कर देंगे इस काम को तो सबसे ईजीमेंट में होगा. आप जितना इसे डीले करते जाएंगे उतना ही आपका लेवल कम होता जाएगा कॉन्फिडेंस का, और उतना ही वो एम्पावर होता जाएगा, उतना ही आपके लिए मुश्किल होगा उसे फेस करना, ठीक है. तो इनिशियल स्टेजेस में अगर आपने ऐसा कर दिया कि आपने अपने आप को अपनी सारी चीजें बता दी, these are my limits, ठीक है. फिजिकल वायलेंस होता है किसी रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है. The wife told the husband, one more hit and I will leave you, ठीक है. And no matter what, अगर वो होता है फिजिकल वायलेंस एक भी बार,
गेट आउट। हमेशा अपने ऊपर डिपेंडेंस, एक मेजर चीज क्या होती है इंडिया के अंदर स्पेसिफिक है कि गर्ल्स के अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती है। आई रिकमेंड एवरीवन के हमेशा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहिए। इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप कितना कमाते हैं। Your husband might be earning 1 crore per month, but you still and you are earning 20,000 per month. That's okay. आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप रहेगा हमेशा। Yes. तो दोनों पार्टनर्स को कुछ भी हो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूर रखनी चाहिए। हाँ, डू समथिंग। अगर आपका वर्क आपसे डिमांड करता है, आपको छोटे हैं बच्चे या ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो फाइंड समथिंग एल्स। मे बी ट्यूशंस देना स्टार्ट कर सकते हैं आप, 1 घंटा दे सकते हैं, या कुछ भी ऐसा कुछ भी काम करना शुरू करिए, लेकिन हमेशा एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रखिए अपनी लाइफ के अंदर। तो और अपने ओपिनियंस को स्ट्रांगली रखना शुरू करिए। These are the things that should be taken care of. Okay. ठीक है। और देखिए, सेकंड चीज जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, हम इसे डील करने के लिए हम अफर्मेशंस का यूज कर सकते हैं। अफर्मेशंस का अगर हम यूज करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो होता क्या है कि ऑटोमेटिकली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, देखिए ब्रेन एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है, आपका कॉन्शियस ब्रेन है, सबकॉन्शियस ब्रेन है, अनकॉन्शियस ब्रेन है, ठीक है। अनकॉन्शियस का ही एक सब पार्ट सबकॉन्शियस ब्रेन है, ठीक है, बट है पूरा ही अनकॉन्शियस ही। अब ये कॉन्शियस ब्रेन की जो वॉल है ना, ये कब आई है, ये डेवलप होनी शुरू होती है जब आप 3-4 ईयर्स से, जब आपकी जो सेल्फ व्हाट वी कॉल इट सेल्फ कम्युनिकेशन जो भी आपका शुरू हो रहा है, जहां आपने खुद से बात करना शुरू करा है, या आपने 4 ईयर्स की एज में शुरू करा है, ठीक है। बिफोर 4 ईयर्स आप जब से वॉर्म में थे, तब से लेके आपका 4 ईयर्स का जो स्पैन था, 5 ईयर्स का जो स्पैन था, तो वो पूरा ओपन था। कॉन्शियस चॉइसेस के नाम पे आपके पास में सिर्फ ये चीजें थी, क्या गर्म है क्या ठंडा है, सेंसेस थी वो पूरी ओपन थी, ठीक है, यू कंप्लीटली ओपन टू दिस वर्ल्ड। कुछ भी डाटा, कुछ भी इंफॉर्मेशन जो भी आप सुन रहे थे, वो सीधे आपके ब्रेन के अंदर जा रही थी, आपके अनकॉन्शियस ब्रेन के अंदर फीड हो रही थी, ठीक है। तो जो भी आपकी पर्सनैलिटी है आज, ठीक है, उसका 99% लेना देना उन 5 ईयर्स के साथ में है। क्योंकि जो चीजें आपने सुनी ना, आपको हमें लग रहा होता है कि बच्चे को क्या समझ में आ रहा है, बट देर ऑलवेज अडेप्टिंग। एक महाभारत के अंदर एक किस्सा था, अर्जुन के बेटे थे, वो अर्जुन के बेटे का नाम क्या था, इफ यू रिमेम्बर? No, I don't remember, sorry. वेट अ सेकंड। के बेटे का नाम था अभिमन्यु। तो क्या होता है कि वॉर वॉज गोइंग ऑन एंड चक्रव्यूह फॉर्म किया गया। अब उस चक्रव्यूह को तोड़ना कोई नहीं जानता, तो अभिमन्यु व्हाट ही डिड वाज वो सीधे उसे भेदता हुआ चला गया। महाभारत में इसका जिक्र हुआ बाद में, तो पता चला कि दैट अभिमन्यु ने, जब वो वॉर्म के अंदर था, अपने गर्भ में था अपनी माँ के, तो उन्होंने उस टाइम पे अर्जुन ने अपनी वाइफ को बताया था, सिखाया था कि जो चक्रव्यूह हो उसे तोड़ना कैसे है। अब वहां तक बता के अर्जुन रुक गया था। घुसना तो बता दिया था, लेकिन उसमें से निकलना कैसे है उसका राज नहीं खोल पाए थे। तो वो घुस तो गए थे, लेकिन अंदर जाके वो ट्रैप हो गए और उसके बाद उनकी डेथ हुई। तो व्हाट वी केम टू नो फ्रॉम दिस स्टोरी इज दैट इवन इन हिज वॉर्म वो सारी चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे थे। दैट्स द मेन मोरल ऑफ द स्टोरी। तो ये जो चीजें हैं ना, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई हैं, इन्हें अफर्मेशंस के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं। अफर्मेशंस जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के ऊपर, राजी इज डिस्कनेक्टेड।
जो अफर्मेशंस यूज करेंगे इसके लिए, वो मैं आपको 3 अफर्मेशंस हैं, मैं आपको बता देता हूँ. These affirmations have to be heard for around 90 to 90 days के आसपास, 3 months के आसपास आपको करनी है, 400 से 500 times per day आपको अच्छा. करनी है. ठीक है. और जो भी कोई इस तरह की रिलेशनशिप में है उनके लिए है, ठीक है. ये affirmations होंगी. फर्स्ट विल बी I will not take things personally. Second is other person doesn't control my emotions. Okay. Third is the less I respond to negative people, the more peaceful my life is. Okay. ठीक है. तो ये 3 अफर्मेशंस हैं जो आप डेली बेसिस पे करनी है. ठीक है. और as things start to go on, तो ऑटोमेटिकली आपको इसमें काफी हेल्प मिलेगी इस तरीके के रिलेशनशिप से डील करने के लिए. सेकंड, देयर इज अ मेडिटेशन टेक्निक. अगर आप चाहें तो हम कर सकते हैं साथ में भी. Sure. Let's do it. दिस इज द लास्ट टॉपिक. हम इसके बाद अपनी सेशन को रैप अप करेंगे. Okay. This meditation techniques will help the person dealing with such relationships. Now please close your eyes and keep your back straight. Okay. Now breathe in through your nose and out through your mouth. Breathe in through your nose and out through your mouth. Now imagine yourself in a garden, open, lush, green area. There's you. और आपके सराउंडिंग में एक बबल फॉर्म हो गया है. उसके अंदर एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, इनफ्लो फुल ऑफ एयर है, ट्रांसपेरेंट बबल है, और उसके अंदर आप हैं. ना सामने से कुछ बग्स आ रहे हैं, कुछ कीड़े आ रहे हैं, जो आप चलते जा रहे हैं उस गार्डन से, और कुछ बग्स आ रहे हैं और वो उस बबल से टकरा के नीचे गिर रहे हैं. वो ऑटोमेटिक नीचे गिरते जा रहे हैं. यू आर फुली प्रोटेक्टेड इन दैट बबल, और आप आगे बढ़ रहे हैं. Now imagine the person who have hurted you is standing 6 feet away from you. और वो कुछ बोल रहे हैं उन्हीं शब्दों को, और उनके शब्द जो हैं वो एक फिजिकल फॉर्म बन के आ रहे हैं बग्स की तरह, और वो उस बबल से टकरा रहे हैं और जमीन पर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. सीधे जमीन के अंदर जा रहे हैं, हिट करके टन की आवाज आ रही है उन वर्ड्स की, और सीधे जमीन के अंदर एक एक वर्ड जो भी वो बोल रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, वो सीधे जमीन के अंदर जा रहे हैं टकरा कर. अब आपको बस उनकी रिप्सिंग की आवाज, रिप्सिंग दिखाई दे रही है, कोई भी शब्द सुनाई नहीं दे रहा अंदर. यू हैव अंडरस्टूड कि अब आपको कोई जज नहीं कर सकता है, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है. यू आर फुली प्रोटेक्टेड इनसाइड दैट बबल. You are in that garden, enjoying yourself with yourself, and you're fully protected. Now imagine you have a window in the side of that bubble, which you call as wisdom window, जहां से आप lessons receive कर रहे हैं. बस कोई भी तरीके का दर्द,
तो कुछ नहीं है, सिर्फ लेसन्स है जो आपके उस विंडो के साथ में आपके पास आ रहे हैं, और कुछ उस विंडो से नहीं पास थ्रू हो सकता है. That's the only thing that's coming inside from that bubble. You are fully protected. Full of yourself. Now, imagine you have come back to your current position, जहां आप हो, वहीं आ गए हो, and still that bubble is intact with you. That bubble is still there, protecting you, and is always be there with you. Now rub your eyes and slowly rub your hands and slowly open your eyes. तो जब भी उठें तो इस बबल को इमेजिन कीजिए अपने साइड में. सबसे पहले दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू. उठें और ये बबल हमेशा आपके साथ रहेगा. That will always be intact with you and will be protecting you from all the negativities of this world. ठीक है सर, नमस्ते. ठीक है, thank you. Namaste. Thank you very much. थैंक यू. Thank you. Questions Okay, have a वगैरह? wonderful day. No, I think no, we actually basically जो questions थे वो resolve साथ-साथ होते रहे. ओके. हाँ जी. Definitely जो है सेल्फ लव के ऊपर क्लास रहेगी, वो हम ट्यूसडे इवनिंग में रहेंगे, राइट? अच्छा तो उसमें मैं थोड़ा सा देखता हूँ, एक बार स्वामी जी से बात करनी पड़ेगी मेरे को क्या रहता है, तो मैं उनसे बात करके फिर क्रिएट करता हूँ.